गफलत में बंदे, नर जाग रे जाग जाग। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम ना, संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग। साथ साहेब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पे शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाऊं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट पड़े वो, बोर न लगे डर। कबीर फागुन आवत देख के, कबीर पतझड़ आवत देख के। बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे इब पीड़े हो जाए। तरवर कबीर तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जाते। सतगुरु बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब एक उदाहरण के द्वारा हम अज्ञानी जीवों को समझाना चाहते हैं। नादानों, आप काल लोक में रह रहे हो, प्रतिदिन ना जाने कितनी घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, और कोई ना कोई रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हम तकरीबन सुन लेते हैं। और फिर भी हमें डर नहीं बनता कि हम बाकी जो बचे हुए हैं वो निश्चिंत रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जरूरी कामवश और नाइट सर्विस में जाता है, रात्रि के समय नाइट सर्विस में वही व्यक्ति जाता है जिसने बहुत ज़रूरी कार्य हो, और फिर वापस आके अपना और भी काम संभालना हो। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बस एक्सीडेंट हो जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। अब यहाँ बाकी जो बचे हुए वो कभी भय नहीं मानते इस बात का। उस बेचारे ने क्या सोच रखा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, वो चला जब ना जाने कितनी हिसाब किताब लगा करके चला होगा,
जैसे हम प्रतिदिन जाते हैं। जैसा कि आपने, क्योंकि जो ताज़ी घटनाएं होती हैं वो कुछ दिन याद रह जाती हैं। गुजरात में अनर्थ हुआ, सुना होगा। वहाँ पर कई हजार व्यक्ति और सारे ही 3-4 मिनट के अंदर उन्हीं मकानों के नीचे दब के अपने प्राणांत कर दिए। शरीरांत होगा, उनका देहांत हो गया। जिनको बनाने में 3 पीढ़ी लगी हो मनमाने। तो ये हमने यहाँ के खेल को समझ नहीं पाए हम। इसके बारे में कबीर भगवान कहते हैं कि तुम काल लोक में रह रहे हो और यहाँ ना जाने ये कब के बिजली गिर दे और के घटना घट जा। पीछे उड़ीसा में शाम के समय अपने प्रेम से सपरिवार सोए थे और सुबह लाश तिरती मिली। वहाँ पर 100 तिर रहे थे। समुद्र ने उछाल लिया, साइक्लोन बना और तबाह कर दिया। इसके बारे में बंदी छोड़ कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है, कुछ तो मुख में कुछ तो खा रहा है और बाकियों को खिला रहा है गोदी में। ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी संतान, ये तेरी कोठी, ये कार, ये फैक्ट्री। और 1 सेकंड के बाद क्या देखता है? शमशान घाट के ऊपर। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का। होए होए होए। और कुछ मुख में कुछ गोद। क्या कहते हैं बंदी छोड़? कबीर पतझड़ आवत देख के, बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाए। जब पतझड़ आती है, वो पत्ते जो सारा वर्ष बड़ी मस्ती मारते हैं, ऊंची ऊंची टहनियों को ऊपर फड़फड़ फड़फड़ और बड़ी मस्ती में रहते हैं, अब वो पीले होते हैं और गिर जाते हैं और अलविदा कर जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर, अब हमारे सफेद बाल हो गए, ये टोकन आ गया ऊपर तक। ईश्वर का इशारा है कि सावधान हो जा, अब कभी भी टिकट कट सके, कभी भी जा सकते हो यहाँ से। और वैसे तो यहाँ इस काल की मर्जी है, कभी भी कुछ कर सकता है। पर यो तो पक्का संकेत है कि पीले पत्ते हुए ना और टूट के गिरे ना, उसी समय गिर जाएंगे, अर्थात कभी भी जा सकते हैं। फिर कहते हैं, तरवर कहता पात से, वृक्ष कहता है उस पत्ते पे कि चिंता ना करे भाई, तो टूटेगा, एक नई कोपल फूट आवेगी और वो फिर 1 साल फड़फड़ फड़फड़ वो कर लेगी, फिर वो नीचे जाएगा। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात है। तुम लोग ऐसे में रहते हो जहाँ पर कोई स्थिर नहीं, और सथाई लोग ने तुम छोड़ आए अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के वश उस सतलोक को छोड़कर आ गए, जहाँ पर हम मरते नहीं थे, जहाँ पर हमें कोई पीड़ा नहीं थी, ये 5 तत्व का खोल नहीं था हमारे ऊपर। फिर क्या कहते हैं बंदी छोड़? बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र हुआ, बड़ा आनंद मनाया, खूब बजाए थाल, आवन जावन लग रहा जो कीड़ी का नाल। पुत्र हुआ, खुशी मनाई, राजाओं के बाजे बजे, बैंड बजे,
भेरी और सहनाई बजी, गरीब आदमी ने उसकी रीस करी, थाली बजाई, मेरा बेटा हो गया। सतगुरु महाराज कहते हैं कहाँ प्रसन्न हुए नादान, यो तो आवन जावन लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। आपने चींटी देखी होंगी, वो लाखों की संख्या में इधर भाग रही हैं, लाखों की संख्या में इधर भाग रही होती हैं, वो कीड़ नाल दिखाई देता है ना, आपने कभी देखा हो, उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। तो ऐसे ही 1 लाख प्राणी यहाँ से रोज जाते हैं और 1.25 लाख नीचे ना रहे मनुष्य शरीरधारी, और तो गिनती नहीं कीड़े मकोड़े खींचने मरा। ये मनुष्य 1 लाख ज़्यादा भी हो जाए कोई, बाकी सतगुरु ने ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ कहते आवन जावन लाग राज्यों कीड़ी का नाल। कबीर धरती करते एक पग और करते समुंदर फाले, आथा पर्वत तोलते उनको भी खा गया काले। ओए होए, न कोई हनुमान कैसे पहाड़ ठाया न थे कृष्ण जैसे, इनको भी काल खा गया, यू बख्शे को ना। क्योंकि केवल यहाँ से बचने का एकमात्र तरीका कबीर भगवान का आसरा, वो भी पूरे शरण के द्वारा, पूरे संत के माध्यम से। कबीर साहब ने बार बार यही कहा है कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए कान, और वो मुक्त नहीं होता वो प्राणी, वो भुगते चारों खान, फिर 84 में आ जाएगा। केवल सूखे कबीर पंथ की फीत लगा लेने से जीव काल से नहीं बचेगा। अपने घर पर मूर्ति रख ली, हम बहुत परंपरा से कबीर पंथी हैं, पंथी नहीं हम। पंथी जब होंगे तो सही संत मिलेगा और नाम सहारा मिलेगा। जब हम सतगुरु से जुड़ जाएंगे फिर काल हट जाएगा और सतगुरु हमारे सिर पर छाया रखेगा, बच्चे बच्चे के साथ होगा। एक कहानी सुनाता हूँ सतगुरु की, क्योंकि ये परम पिता है, ये अपने बच्चों के हमेशा साथ रहते हैं। मैंने सुबह भी बताया था, हरियाणा के अंदर 7-7.5 वर्ष के अंदर 1.5 लाख संगत हो गई है कबीर पंथ की, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नई। क्योंकि परमात्मा ये हमारा कोई कबीर साहब कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं या जाति विशेष की नहीं है, लेकिन हम पंथी जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ लगा हुआ ना कबीर साहब के बारे में जानकारी दी जा रही है, साहब का फोटो है, तो काल ने आम जीव के मन में ये धारणा भर दी यहाँ तो कबीर पंथी ही जाते और मत जाना। ये बीमारी और बढ़ दी, क्योंकि काल ने तो जाल डालना है किसी प्रकार जीव सतगुरु के मार्ग से वंचित रहे। सतगुरु महाराज कहते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम तो एक मानव जाति के उद्धार के लिए आए थे भाई। और यहाँ कुछ दिनों के हम हिंदू हैं, कुछ दिनों के मुसलमान, फिर मर के मनमाना की गधे बनाएंगे। कहे कि हम यहाँ सूख की फीत लगा रखी है। तो हरियाणा में सतगुरु की बहुत महिमा, बच्चे बच्चे के मुंह पे सामने बैठ कर सारा परिवार जो है आरती करता, जो हम करते हैं, और दिन में भजन करते हैं, सतगुरु की वाणी का पाठ करवाते हैं, और अपने आप को पिछले बीते हुए समय को याद कर कर रोते हैं, हे परमपिता मुझे ये मार्ग पहले क्यों नहीं मिला, हम इतने दिन भ्रमते और भटकते रहे। तो वो कबीर पंथी नहीं थे, अब वो कबीर पंथी हो गए। क्योंकि पंथ क्या है, सतगुरु के अनुसार साधना करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, दैट इज नोन एज द पंथ। और पंथ कोई नो सीमा थोड़ी है किसी की।